उठो ना माँ, माँ हमसे बात करो ना माँ, उठ जाओ ना माँ, हमें ऐसे छोड़कर मत जाओ। कुकू मेरे भाई, माँ अब कभी नहीं उठेंगी, माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी हैं। आपी, पहले पापा चले गए और अब माँ चली गई है। आपी, हम अपनी मामा के बगैर कैसे रहेंगे? टुनी चिड़िया के मरने के बाद उसके बच्चे अब यतीम हो चुके थे। दोनों बच्चे अपने माँ बाप को याद करके ज़ारों के तार रो रहे थे। उनके आंसू पोंछने के लिए भी इस दुनिया में इनका अब अपना कोई ना रहा। कालू, आपको पता है हमारी वो पड़ोसन थी ना टूनी चिड़िया, आज सुबह वो मर गई है। हाँ गौरी, मुझे भी पक्षियों से ही पता चला था। मुझे दुख हुआ उस बेचारी चिड़िया का। उस बेचारी के दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। पहले उन बच्चों का बाप चला गया और अब उनकी माँ भी चल बसी। अरे दुखियारे कालू, इतने भी दुखी मत हो। मैं इस मौजू पे इसलिए बात नहीं कर रही हूँ कि तुम मुझसे उस चिड़िया और उसके बच्चों की बातें करते रहो। मेरे दिमाग में तो कुछ और चल रहा है। अच्छा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जरा मुझे भी तो पता चले। तो फिर सुनो कालू, मैं ये सोच रही हूँ, उन बच्चों का तो अब कोई आगे पीछे रहा नहीं, क्यों ना हम उन बच्चों से उनका वो घर हथिया लें। चिड़िया का घर बड़ा खुला पक्का भी है। अरे वाह रे गोरी, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। तुमने तो क्या मस्त सोच रखा है। तो फिर ठीक है, हम सुबह ही अपने काम को अंजाम देंगे। वैसे भी वो तो छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या पता चलेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। सुबह होते ही कौवों का परिवार टून चिड़िया के घर आ जाता है। बच्चों, तुम लोगों की माँ का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बहुत अच्छी थी तुम लोगों की माँ। बच्चों, तुम लोगों के कालू अंकल तुम लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। अंकल आंटी, हम सुन रहे हैं। आप जो भी हमें बताना चाहते हो आप बता सकते हो। बच्चों, मैं जानता हूँ तुम लोग पहले ही बहुत दुखी हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, बताना तो पड़ेगा ही। बात कुछ यूँ है कि बच्चों, तुम लोगों की माँ ने मरने से पहले ये घर मुझे बेच दिया था, क्योंकि तुम्हारी माँ को कुछ पैसों की जरूरत थी। इसीलिए अब तुम दोनों को ये घर खाली करना होगा। लेकिन अंकल, हमारी माँ ने तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया। वो बेचारी कैसे बताती तुम लोगों को? वो तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब यहाँ तुम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम लोग इस घर को अभी से खाली कर दो, हमें यहाँ पर रहना है। फिर टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे अपने घर को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह कालू कौवा उन बच्चों के घर पर कब्जा कर लेता है। कालू, आज हमारे लिए खुशी का दिन है, क्यों ना इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाए। अरे गोरी, तुम्हारे मुंह में खीर शक्कर, तुमने तो मेरे मन की बात कर दी। जाओ और जाकर अब तुम मीठी खीर बना कर लाओ। पापा, आप कैसे हो? लगता है आपके सीने में तो दिल ही नहीं है। आपने गुड़िया और कुकू के साथ बहुत बुरा किया, उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया। गोरी, क्या ये मेरा ही बेटा है? हाँ कालू जी, ये आप ही का बेटा है, मगर किस पर चला गया ये मुझे नहीं पता। सुनो बेटा जग्गू, आज तो तुमने मुझसे इस लहजे में बात कर ली। अगर आइंदा फिर से तुमने मुझसे इस लहजे में बात की तो तुम देखोगे कि तुम्हारे बाप कालू के कितने रूप हैं। कालू कौवे की बात सुनकर जग्गू चुप हो जाता है और दूसरी तरफ चिड़िया के दोनों बच्चे एक दरख्त पर बैठे हुए होते हैं। आपी, वो सब जो मामा को अपना दोस्त कहते थे सब झूठे निकले। किसी ने भी आकर हमसे हमारा हाल नहीं पूछा। आपी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो घर भी ना रहा। कुकू मेरे भाई, तुम परेशान मत हो, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मुझे वैसे तो तिनकों का घर नहीं बनाना आता, मगर मामा ने एक दफा पत्तों का घर बनाया था, मुझे वो बनाना आता है। चलो हम दोनों बहन भाई मिलकर पत्तों का घर बनाने की कोशिश करते हैं। यूं ही रात हो जाती है। कालू कौवा और उसकी फैमिली चिड़िया के घर में बैठे हुए खीर खा रहे होते हैं और दूसरी तरफ चिड़िया के दोनों बच्चे खुले आसमान में अपने लिए एक छोटा सा पत्तों का घर बनाते हैं। ऐसे ही कई हफ्ते गुजर जाते हैं। चिड़िया के दोनों बच्चे दाना लेने के लिए सुबह से निकलते और शाम होने से पहले अपने पत्तों के घर में लौट आया करते। एक दिन चिड़िया के दोनों बच्चे दाना ढूंढने के लिए निकले हुए होते हैं। वो एक जगह पर दाना चुग रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक चील आती है। चील, चील आ गई, आप भी बच्चे। दूर
दूर हो जा मेरे भाई से, मेरे भाई के करीब भी मत आना। अरे अरे बच्चों, मुझसे मत डरो। माना कि मैं मांसखोर हूँ, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आई, बल्कि तुम्हें कुछ देने आई हूँ। बच्चों ये देखो, ये पूरे 5,000 रुपए हैं। मैंने तुम्हारी माँ से उधार पैसे लिए थे और अब ये पैसे मैं तुम दोनों को लौटा रही हूँ। शील आंटी, हमें माफ कीजिएगा, हमने आपको अपना दुश्मन समझा, मगर आप तो बहुत अच्छी हैं। अगर आपको पता हो तो क्या आप हमें बता सकती हैं वो घर जिसमें हम अपनी माँ के साथ रहा करते थे, कभी हमारी माँ ने वो किसी कौवे को बेचा था? बच्चों, अगर तुम्हारी माँ अपना घर बेचती तो वो इस जंगल के महाराज को बेचती, किसी कौवे को ना बेचती। चील की बात सुनकर गुड़िया चील को कालू कौवे के बारे में बताती है। फिर चील उन बच्चों की मदद करने के लिए उनके साथ उनके घर में आती है। अरे ओ बूढ़ी चील, तुम यहाँ मेरे घर में इन बच्चों के साथ क्या करने आई हो? तुम्हारा घर? ये टूनी चिड़िया का घर तुम्हारा कब से हो गया? इसका मतलब है इन बच्चों ने मुझे जो कुछ बताया है वो सब सच था। देखो चील, इन बच्चों ने तुम्हें क्या सिखाया पढ़ाया है वो हमें नहीं पता। तुम इन बच्चों को लो और यहाँ से चलती बनो। सुनो कौवो, मैं तुम लोगों की फितरत बहुत अच्छे से जानती हूँ। चुपचाप इस घर को खाली करके इन बच्चों को हवाले कर दो। अच्छा, तो तुम अब हमें डराने की कोशिश कर रही हो। देखो चील, तुम बूढ़ी हो चुकी हो और तुम इस सब से दूर रहो। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सही तो फिर लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाती हूँ। ऐसा कहकर चील आगे बढ़ती है और कालू और गोरी की खूब धुलाई करती है। छोड़ दें चील आंटी, छोड़ दें, इन्हें जान से मत मारिएगा। बेटी, तुम मुझे इन्हें मारने से क्यों रोक रही हो? चील आंटी, मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक और बच्चा हमारी तरह यतीम हो जाए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि यतीम होना कैसा है। सुनो कौवो, मैं इस बच्ची के कहने पर और तुम्हारे बच्चे के खातिर तुम दोनों को जिंदा छोड़ रही हूँ, और अब चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से चलते बनो। फिर वो कौवे वो घर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। यूं चील की मदद से टूनी चिड़िया के बच्चों को अपना घर वापस मिल जाता है।